तो लास्ट के वीडियो में हम लोगों ने अपने सक्सेसफुली मीन को कंप्लीट किया था और हमारी तीनों सेंट्रल टेंडेंसीज के बारे में बात की थी, मीन, मीडियन एंड मॉड के बारे में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसीज एंड लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप ओगिव्स। लेस देन टाइप और मोर देन टाइप ओगिव्स के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम ये बात करेंगे कि हमने शुरुआत की वीडियो में बात की थी कि जब पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि उन तीनों को, मीन, मीडियन एंड मॉड को सेंट्रल टेंडेंसीज क्यों कहा जाता है, व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसीज। तो अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक शब्द मैंने मेंशन किया है यहाँ पे टेन लेवल के ऊपर आप लोगों के सामने, सेंट्रल टेंडेंसीज। एक तरफ आपके सामने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप कोई इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं, कोई भी आपके पास एक इंडिविजुअल सीरीज है, इंडिविजुअल का मतलब आपके पास बहुत सारे रैंडम नंबर्स लिख रखे हैं। अब अगर आप उसका मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों अगर आप कैलकुलेट करेंगे, आप कोई भी इंडिविजुअल सीरीज नोट कीजिए, उसका मीन, मीडियन एंड मॉड कैलकुलेट कीजिए। तीनों नोट करने के बाद आप एक चीज नोटिस करेंगे कि तीनों वैल्यूज जो है वो आपकी सीरीज के मिड में लाई करती है। तीनों वैल्यूज, मीन को हम लोग x बार से रिप्रेजेंट करते थे, मीडियन को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते थे और मॉड को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते थे। अगर आप इंडिविजुअल सीरीज की बात करेंगे, डिस्क्रीट सीरीज की भी बात करेंगे या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करेंगे, जैसा कि ये कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके सामने है, अगर आप सीरीज का मीन, मीडियन एंड मॉड, जो कि हम तीनों मेथड डिस्कस कर चुके हैं, उससे आप तीनों कैलकुलेट करेंगे तो आपके जो तीनों वैल्यूज है, मीन, मीडियन एंड मॉड, वो आपकी सीरीज के, वो आपकी ऑब्जर्वेशन के, वो आपकी डेटा के सेंटर में लाई करेगी सारी की सारी वैल्यूज। वो आपकी मीन, मीडियन एंड मॉड तीनों वैल्यूज इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर ही आएंगी। इंडिविजुअल सीरीज में भी आपको सेम देखने को मिलेगा और अगर आप डिस्क्रीट का एग्जांपल लेंगे तो भी आपकी जो मीन, मीडियन एंड मॉड है वो तीनों वैल्यू आपकी सीरीज के सेंटर में लाई करेगी। तो सेंट्रल टेंडेंसी की एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है कि अगर कोई सेंट्रल वैल्यू आपके पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है तो उसे हम सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं। तो मीन, मीडियन एंड मॉड, एवरेज, मिडल वैल्यू एंड हाईएस्ट रिपीटेड डेटा, ये सारी वैल्यूज एक पर्टिकुलर ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है एंड पूरे ग्रुप के सेंटर में लाई करती है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सेंट्रल टेंडेंसी। इसलिए मीन, मीडियन एंड मॉड को सेंट्रल टेंडेंसी बोलते हैं क्योंकि एक सेंटर के, एक ग्रुप के सेंटर में लाई करती है और पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है, उसको बोला जाता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। तो ये बात होगी हमारी कि इन तीनों को सेंट्रल टेंडेंसी क्यों बोला जाता था। और आज के वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे लेस देन एंड मोर देन टाइप ओगिव्स। लेस देन एंड मोर देन टाइप ओगिव्स। अब ये डिस्कस करने से पहले एक टर्म आपके पास में यूज आ रही है, ओगिव्स या ओजाइव्स, इसको कुछ लोग बोलते हैं। तो ओगिव या ओजाइव्स की जब बात करेंगे तो ओगिव जो है एक फ्री हैंड ड्रॉ किया गया ग्राफ है, विदाउट स्केल। बिना स्केल की मदद से अगर आप पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ प्लॉट करते हैं तो उसको ओगिव या ओजाइव्स बोला जाता है। अब दो टाइप के होते हैं ओजाइव। तो आपसे 10th लेवल पर, जैसा कि ये क्वेश्चन वैसे तो रिड्यूस हो रखा है लेकिन फिर भी आप नॉलेज के बेसिस पे अगर बात करें तो एक छोटा क्वेश्चन आपसे यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि ओजाइव से, ओगिव से कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट होती है। तो आप एक बात हमेशा याद रखेंगे कि ओजाइव, लेस देन और मोर देन टाइप ओजाइव्स या ओगिव्स जो है उससे आपका मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। तो पहला एक छोटा एमसीक्यू जिसकी मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ओगिव या ओजाइव, इससे आपका ग्राफिकल मेथड है ये, इससे आपका मीडियन कैलकुलेट होगा। दूसरी बात, एक्स्ट्रा जब मैं बात कर रहा हूँ ग्राफिकल मेथड की, तो हिस्टोग्राम आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनते थे आपके ब्लॉक में, रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर बनते थे। तो हिस्टोग्राम ऐसा ग्राफिकल मेथड है जो कि आपका मॉड कैलकुलेट करने में यूज आता है। तो ग्राफिकल जब मेथड्स की बात कर रहा हूँ तो ओगिव्स जो है वो आपका मीडियन कैलकुलेट करने में यूज आएगा, हिस्टोग्राम आपका मॉड कैलकुलेट करने में आएगा। तो आपसे यहाँ पे 3 एमसीक्यूज छोटे तैयार किए जा सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये, व्हिच सेंट्रल टेंडेंसी इज डिटरमाइंड बाय ओजाइव्स, व्हिच सेंट्रल टेंडेंसी इज डिटरमाइंड और कैलकुलेटेड बाय ओगिव्स। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा मीडियन। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हिच सेंट्रल टेंडेंसी इज कैलकुलेटेड और डिटरमाइंड बाय हिस्टोग्राम। तो आप लोग उसका आंसर करेंगे मॉड। और तीसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल टेंडेंसी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय द ग्राफिकल मेथड। कौन सी सेंट्रल टेंडेंसी है तीनों में से जो किसी भी ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, उसका आंसर करेंगे आप मीन। मीन अकेली ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो किसी भी ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती। इसको कैलकुलेट करने के ओनली अलजेब्रिक मेथड है, जो भी हम 3 मेथड डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डिवीजन मेथड। तो वीडियो में हम शुरू करते हैं। हम ओजाइव की बात कर रहे हैं, ओगिव की बात कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन में मेंशन आएगा कि आपको कौन से टाइप का ओगिव बनाना है।
दोनों टाइप के ओगिव भी आपको बनाने को बोल सकता है, और ओगिव की हेल्प से आपको वो बोल भी सकता है कि आप मीडियन कैलकुलेट करके दिखाइए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप अपने बुक में पढ़ेंगे, पुरानी वाली ओल्ड बुक में आपको मिलेगा, न्यू बुक में ये रिड्यूस हो चुका है। तो ओल्ड वाली जब आप बुक नेट वगैरह से पीडीएफ वगैरह कहीं पर डाउनलोड करेंगे या किसी से बच्चे से ओल्ड पुरानी बुक कलेक्ट करेंगे तो आपको पुरानी वाली बुक में ये 14.4 एक्सरसाइज मिलेगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपके पास मेंशन है कि आपको इस टेबल को लेस देन फॉर्मेट में लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके ओगिव ड्रॉ करना है आपको। तो सबसे पहले इस टेबल की अगर बात कर रहा हूँ तो आपके पास में दो ही पूछे जाएंगे, एक लेस देन टाइप पूछा जाएगा और एक मोर देन टाइप पूछा जाएगा। लेस देन और मोर देन में आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर आप लेस देन टाइप ओगिव बनाते हैं तो लेस देन में आपका पूरी जो क्लास इंटरवल है उसका अपर लिमिट काम करेगा, लेस देन में आपका अपर लिमिट काम करेगा। और थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला है कि आप मोर देन बनाइए, तो मोर देन में आपका पूरी जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट काम करेगा। तो पहले ये जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है आपको यहाँ पे एक लाइन मेंशन करनी पड़ेगी, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइम, कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइम। अब लेस देन आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये जो भी अपर लिमिट है आप इनका यूज करेंगे। तो पहला ब्लॉक आपका बनेगा लेस देन हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180 एंड लेस देन 200। तो लेस देन में आपका पूरा अपर लिमिट काम करेगा। लेस देन के आपने पांचों ब्लॉक बना दिए हैं। अब जब पास में यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी लिखेंगे तो फ्रीक्वेंसी आपको दिमाग से कनेक्ट करके लिखनी है नॉर्मली। लेस देन 120, लेस देन का मीनिंग हो गया आपके पास 120 से कम। 120 से कम देखेंगे तो सिर्फ ये इतना इंटरवल जो है वो 120 से कम है। 120 से कम वाली फ्रीक्वेंसी आपके पास 12, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी 12। दूसरे में लिखा गया लेस देन 140, लेस देन जब 140 की बात कर रहे हैं तो 140 से लेस आपकी शुरुआत की दोनों क्लास इंटरवल जो है वो लेस देन 140 है। यदि आपका 140 से छोटा है, दूसरा वाला भी 140 से छोटा है, तो दोनों का आप ऐड कर लेंगे, 12 और 14 हो गया आपके पास 26, ये आ गया लेस देन 140। तीसरे पार्ट में आपके पास लिख रखा है लेस देन 160, 160 से कम। 160 से कम करेंगे तो ऊपर की तीनों क्लासेस 160 से कम है तो तीनों को ऐड कर देंगे, 12, 14 और 8 को आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 34। लेस देन 180, ऊपर की चारों क्लासेस को ऐड कर लिया, चारों क्लासेस को ऐड करने के बाद आ गया 40। लेस देन 200, सारी लेस देन 200 है सबको ऐड कर लेंगे। तो इन शॉर्ट मैंने आपको वीडियो के अंदर एक बात बताई थी, लेस देन और बिलो का कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो होगा आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। आप नोट कर सकते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐसे ही बनाते थे, पहला डिजिट 12 से 12 और 14, 26, 26 एंड 8, 34, 34 और 6, 40, 40 एंड 50। तो लेस देन का आया आपके पास में CF है, CF हमने जनरेट कर दिया। अब इसको जब आप ग्राफिकली बनाएंगे तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वाई एक्सिस के ऊपर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। ये जो फ्रीक्वेंसी आ रही है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 50 है, तो आप स्केल लिखेंगे 10 10। तो हम 10 के गैप से बना रहे हैं, ये 10 यूनिट, ये 20 यूनिट, ये यहाँ पे 30 यूनिट है, ये 40 यूनिट और ये 50 यूनिट। अब ये 50 तक है क्या चीज़ें, ये है नंबर ऑफ वर्कर्स। तो इस तरफ आप मेंशन कर देंगे कि ये जो पोर्शन है ये है आपका नंबर ऑफ वर्कर्स। ग्राफिकली जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन हम ग्राफ में मेंशन कर देंगे। एक्स एक्सिस वाला जो ब्लॉक दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे हम लोग मेंशन करेंगे ये जो डेटा हमारा लेस देन या मोर देन का है। तो 120, सीधा 120, फिर 140, देन 160, 180 एंड 200। जो भी नीचे आप बना रहे हैं वो हम मेंशन कर देंगे। हम लेस देन टाइप का बना रहे हैं तो ये लेस देन टाइप का डेटा हमने मेंशन कर दिया। अब ग्राफिकली प्लॉट करते हैं इसको। तो 120 पे 12 है, 120 पे 12, 10 से थोड़ा सा ऊपर आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो दो ब्लॉक काउंट करेंगे तो 120 के ऊपर आपकी वैल्यू आ गई 12। 140 पे 26, 20 और 30 के बीच में 6 ब्लॉक आप गिन के मार्क करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर। 160 पे 34, 160 पे आ चुका है हमारा 34, 180 पे आ चुका है 40, 180 के ऊपर आपकी जो वैल्यू है वो है 40 एंड 200 के ऊपर है आपकी 50, 200 के ऊपर आपने मार्क कर दिया 50। और गिव में और ग्राफ में इतना डिफरेंस है, ग्राफ जो है आप लोग स्केल की हेल्प से ज्वाइन करेंगे और गिव जो है वो आप फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। तो इसको आपको फ्री हैंड जो है पेंसिल की हेल्प से ज्वाइन करना है, सीधा आपने ज्वाइन कर दिया। अब एक चीज 9th में आप लोगों ने पढ़ी होगी कि इस तरफ आपका इंटरवल कंटीन्यूअस है, 0 से 10 10 का डिफरेंस, 10 से 20 10 का डिफरेंस, 10 का 10 का 10 का डिफरेंस। इस तरह आपने सीधा ही स्टार्ट कहाँ से किया, 120 से स्टार्ट किया सीधा, 0 से 120 का गैप और आगे 20 का गैप है। तो आपका शुरुआत का जो गैप है वो ज़्यादा है, आगे की डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है यहाँ पे। तो डिसकंटिन्यूटी को मैनेज करने के लिए आप एक क्वेश्चन लगा देते हैं, ये किंग का साइन जो है किंग किंग का साइन जो है वो आपका डिसकंटिन्यूटी शो करता था। इसका मतलब शुरुआत में डिफरेंस 120 का है, बाद में डिफरेंस जो है वो 20 का है।
तो ये आपके लेस देन टाइप होगी। था इसमें आपके पास मेंशन आता था पहले कि आप ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लेस देन टाइप होगी, तो आप लेस देन टाइप होगी बनाइए। तो ये हमने होगी बना दिया है। 3 या 4 मार्क्स में पहले क्वेश्चन पूछा जाता था, अब रिड्यूस है तो आपसे छोटे इससे एमसीक्यू पूछे जाएंगे कि इससे कौन सा डेटा कैलकुलेट किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है। तो ये हमने प्लॉट कर दिया। इस ग्राफ में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि लेस देन का जो भी ग्राफ होगा वो अपवर्ड मूविंग होगा, वो ग्राफ आपका ऊपर की तरफ मूव करेगा। सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें इसने आपको टेबल पहले से ही कन्वर्ट करके ही दी है। इसने टेबल कन्वर्ट करके दिए पहले से ही, लेस देन 38, लेस देन 40 पहले ही लेस देन है। तो अब जब हमें सीधा OJ बनाना है, सीधा OQ बनाना है, तो हमें टेबल कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे पहले टेबल कन्वर्ट करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम लाइन मेंशन करेंगे कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन लाइन। इसमें पहले से ऑलरेडी ही कन्वर्टेड है, तो सीधा हम OQ बनाते हैं। 38 से सीधा स्टार्ट है। ये पास वाला लेस देन की मैंने बात की कि आपको लेस देन कभी भी आएगा तो पास में आपके पास CF मिलेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है y एक्सिस पर रखेंगे, मैक्सिमम 35 है। 35 में आप 5 के गैप से बना सकते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 एंड 35। ये हमने y एक्सिस पे बना दिया। y एक्सिस पे बनाने के बाद में x एक्सिस के ऊपर हमारी वैल्यूज है 38 से शुरू होके दो के डिफरेंस से चल रही है। तो x एक्सिस पे जब हम वैल्यूज मार्क कर रहे हैं 38, 2 के गैप के बाद 40, 42, 44, 46, 48, 50 एंड 52। शुरुआत में वही डिसकंटिन्यूटी शो हो रही है। यहाँ पे 38 का डिफरेंस है, आगे 2 का डिफरेंस है। डिसकंटिन्यूटी शो करने के लिए हम लोगों ने 3 बना दिया। इसका कंटिन्यूटी है, 5 का गैप चल रहा है। अपने पास स्केल मेंशन कर देंगे कि हमने y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट लिया, x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट लिया। फिर आप जब बनाते हैं 38 पे वैल्यू आपकी 0, 38 पे ये रही आपकी 0, 40 पे है 3, 40 पे 3, 42 पे है आपकी 5, 42 पे है आपकी 5, 44 पे है 9, 44 पे आप बनाएंगे 9, 46 पे है 14, 46 पे 14, 48 पे 28, 48 पे 28, 50 पे अपने पास में है 22, 50 पे अपना ब्लॉक जो है वो है 32 एंड 52 पे है आपका 35, 52 पे है आपका 35। फ्री हैंड आप लोग उनको ज्वाइन करेंगे जितने भी पॉइंट्स है। लेस देन का जो भी है वो आपका अपवर्ड मूविंग आएगा। ये हमारा जो ग्राफ बनेगा वो भी बनेगा, ये अपवर्ड मूविंग हमने शो कर दिया। अब इसमें और इसमें यहाँ तक तो सिमिलैरिटी है। अब जैसा कि मैंने आपको बोला कि OQ से मीडियन कैलकुलेट होता है, तो इस क्वेश्चन में बुक वाले ने पर्टिकुलर मेंशन किया है आपको कि OQ की हेल्प से एक तो आप मीडियन कैलकुलेट कीजिए, दूसरा आपने जो अलजेब्रिक मेथड से मीडियन कैलकुलेट किया था वो भी मीडियन आप इस क्वेश्चन में कैलकुलेट कीजिए और दोनों आंसर को मैच कीजिए कि दोनों आंसर में क्या डिफरेंस रहता है, क्या वेरिएशन रहता है। तो पहले अगर आपको OQ की हेल्प से मीडियन कैलकुलेट करना है तो OQ की हेल्प से मीडियन कैलकुलेट करने का प्रोसेस आप समझिए। OQ की हेल्प से मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये जो भी CF होता था हमारा पास मीडियन के फॉर्मूला में हमने बात की थी, L + n/2 वाला जो फॉर्मूला था उसमें जो कैपिटल N आपका रिप्रेजेंट कर रहा था, कैपिटल N का सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज या आपकी लास्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज जो है वो है 35। मीडियन कैलकुलेट करने के लिए हम इसका हाफ करते थे, तो आप 35 का जब हाफ करेंगे तो आएगा 17.5। आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आपका एग्जैक्ट एक्यूरेट मीडियन निकल के आएगा। तो n आपका दे रखा है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 35, इसका हाफ किया तो 17.5। अब आपको कैलकुलेट कैसे करना है, ये 17.5 की वैल्यू जो है ये y एक्सिस के ऊपर आपको ढूंढनी है। तो 17.5 जो है वो आपका 15 और 20 की मिड वैल्यू है। 15 और 20 के बीच में लाया रहेगा 17.5, ये रहा 17.5। तो यहाँ से आपको स्केल की हेल्प से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है पैरेलल टू दी x एक्सिस। 17.5 जहाँ पे भी आपको मिलता है 35 का हाफ 17.5 से जस्ट पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे OQ पे जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, जहाँ पे भी ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आप वहाँ से ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ से आप परपेंडिकुलर जो नीचे ड्रॉ करेंगे ये, तो नीचे जब आप ड्रॉ करेंगे तो x एक्सिस पे जो आपकी वैल्यू मिलेगी, x एक्सिस वाली जो वैल्यू, ये 9th में आपने सुना था x एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं एब्सिसा, y एक्सिस की वैल्यू को बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो x एक्सिस की वैल्यू आपको मिलेगी वो ही आपके मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए
कि लेस देन या मोर देन का ऑब्जेक्ट चल रहा है और ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x, y, जहाँ पे n/2 से लाइन ड्रॉ की गई है, तो कौन सी वैल्यू जो है वो आपकी मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी? तो द वैल्यू ऑफ एब्सिसा और द वैल्यू ऑफ x की जो वैल्यू होगी x एक्सिस के ऊपर जो यहाँ पे वैल्यू निकल कर आएगी वो आपकी मीडियन को रिप्रेजेंट करेगी। तो अभी जब मैंने फ्री हैंड ग्राफ बनाया है तो मेरी वैल्यू जो है वो 46 और 48 के बीच में लाई कर रही है। 46 और 48 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 46.5, 47, 47.5 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हम क्रॉस चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर 46 और 48 के बीच में ही लाई करता है। तो इसको हम अलजेब्रिक मेथड से मीडियन कैलकुलेट करते हैं। अलजेब्रिक मेथड से मीडियन कैलकुलेट करने के लिए पहले हमें इस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्लास इंटरवल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? जब मैंने आपको बताया था लेस देन या बिलो का एक क्वेश्चन हमने किया था न्यू बुक के अकॉर्डिंग 13.3 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड ओल्ड बुक के अकॉर्डिंग 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें यहाँ पे लेस देन और बिलो था, बिलो 20, बिलो 25, तो CF दे रखा था। तो मीडियन को अलजेब्रिक कैलकुलेट करने में एक CF चाहिए था, एक F था और एक था हमारा क्लास इंटरवल। तीन चीजों की हमें रिक्वायरमेंट थी। तो CF तो आपके पास गिवन है 0, 3, 5, 9, 14, 28, 32 एंड 35। फ्रीक्वेंसी निकालनी थी, F से CF निकालते थे तो हम ऐड करके निकालते थे, CF से जब F निकालेंगे तो सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। तो पहला 0 सेव करते थे, देन सब्ट्रैक्ट करते थे, 3 - 0 दैट इज 3, 5 - 3 दैट इज 2, 9 - 5 4, 14 - 9 5, 28 - 14 14, 32 - ये 4, this 3। क्लास इंटरवल यहाँ पे आप डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो बेसिकली हमारे दोनों का डिफरेंस चल रहा है। इस सीरीज को हम ओपन एंड सीरीज बोलते थे। दोनों का डिफरेंस चल रहा है। तो पहला ब्लॉक आपके पास दे रखा है लेस देन 38 और दोनों का डिफरेंस चल रहा है, तो आप इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे 38 to 40, 40 to 42, दोनों के डिफरेंस से बात कर रहे हैं। तो 42 से लेकर 44 दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 44 से लेकर 46, 46 से 48, 48 से 50 एंड लास्ट 52। अब मीडियन कैलकुलेट करने टाइम हमने बात की थी कि सबसे मेन पहले हम सारी ऑब्जर्वेशन जो हमारे 500 इन्फॉर्मेशन थी वो मेंशन करते हैं। H का हमारा क्लास साइज जो डिफरेंस चल रहा था, दो का डिफरेंस चल रहा है, H की वैल्यू है हमारे पास में 2। H के बाद हमने कैलकुलेट किया था ये जो 35 था, हमने इसका टोटल किया था, इसका टोटल n से रिप्रेजेंट करते थे क्योंकि हमेशा मैच करता था, जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है। तो n/t हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, n/2 है हमारा 17.5, n/2 हमने कैलकुलेट किया 17.5। मैंने मीडियन वाले वीडियोस में आपको बार बोला था ये n/2 जो है ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। सारी वैल्यूज जो है वो इसी के रिस्पेक्ट में दिखी जाएगी, इसी के एस्पेक्ट में हम सारी वैल्यूज जो है वो नोट करेंगे। तो 17.5 से जस्ट बड़ा CF देखते थे हम। 17.5 से जस्ट बड़ा यहाँ पे हमारे पास में 28 मिल रहा है। तो 28 वाली क्लास को हम लोग पिक करते थे, इंटरवल को 17.5 से जस्ट बड़ा है 28 वाली क्लास को पिक करते थे। ये हमारी जो आगे की वैल्यू थी ये हमारी लोअर लिमिट थी, लोअर लिमिट की वैल्यू है 46, फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई 14 और CF जो था वो हमें इसके जस्ट ऊपर मिलता था, CF की वैल्यू भी है हमारे पास 14। अब जब हम मीडियन अलजेब्रिकली कैलकुलेट कर रहे हैं L + n/2 - CF डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L की वैल्यू है आपके पास 46, n/2 है आपके पास 17.5, CF की वैल्यू है आपके पास 14 अपॉन फ्रीक्वेंसी भी है आपके पास 14 मल्टीप्लाइड बाय H जो डिफरेंस चल रहा है यहाँ पे दोनों का डिफरेंस चल रहा है। मीडियन हम कैलकुलेट करते हैं 46 प्लस 17.5 माइनस 14 दैट इज 3.5 डिवाइडेड बाय 14 into 2 की टेबल से आप कट करेंगे 14 7 पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो नीचे 0 35 और 17 को कट करेंगे 35 और 70 को तो आ जाएगा 1/2 हो गया आपका 0.5। 46 में 0.5 जब आप ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 46.5। ये हमने अलजेब्रिक मेथड से कैलकुलेट किया 46.5 और ग्राफिकली भी हमने देखा कि मीडियन जो है वो 46 और 48 के बीच में अगर आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट जो है वो 46.5 मिलेगा। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं जिसमें मेंशन कर रखा है आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मोर देन टाइम ऑब्जेक्ट बनाना है। मोर देन में आपको मैंने बोला लेस देन में अपर लिमिट काम करेगा, मोर देन में लोअर लिमिट, तो कुछ नहीं करना, इस पूरे डिस्ट्रीब्यूशन को हम मोर देन टाइम में कन्वर्ट करेंगे। लाइन मेंशन करेंगे कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मोर देन टाइम, जैसा कि यहाँ पे आपको मेंशन करनी है कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू लेस देन टाइम।
यहाँ आप मेंशन करेंगे कन्वर्ट द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू मोर देन टाइप। तो मोर देन में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप इसका यूज करेंगे, तो हम लोग लिख रहे हैं मोर देन 50, मोर देन 55, मोर देन 60, मोर देन 65, मोर देन 70, मोर देन 75। ये आपने पूरी टेबल को मोर देन में कन्वर्ट कर दिया। अब पास में जब उनके फ्रीक्वेंसी लिखेंगे उसके रिस्पेक्टिव मोर देन 50, मोर देन का मतलब हो गया आपके 50 से ज़्यादा। 50 से ज़्यादा आप देखेंगे तो सारी क्लासेस जो है वो सारी क्लास ही आपके मोर देन 50 है। ये सब की सब वैल्यूज 50 से ज़्यादा है, तो आप इन सबको ऐड करेंगे। सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा 100। सबको आपने ऐड कर लिया, 100 मिला। मोर देन 55, 55 से ज़्यादा, तो आप 55 से ज़्यादा मतलब आप कितनी क्लासेस को ऐड करेंगे, ये 55 से ज़्यादा नहीं है, 55 से मोर सिर्फ ये है, तो कितनी क्लासेस को ऐड करेंगे, दैट मींस 100 में से 2 को आप छोड़ दीजिए तो आपको मिला 98। मोर देन 60, तो आप कितनी क्लासेस को ही ऐड करेंगे, 60 से ज़्यादा की 4 क्लासेस, तो 8 आपने और छोड़ दिए तो ये मिल गया आपको 90। मोर देन 65, 65 से ज़्यादा, तो आप कितनी क्लासेस को ऐड करेंगे, सिर्फ ये नीचे की थी तो आपने 12 और छोड़ दिए तो आपको मिला 78। मोर देन 70, तो 70 में आपके पास सिर्फ ये 2 क्लासेस है, इनको ऐड करेंगे 38 एंड 16 54, और मोर देन 75 सिर्फ ये क्लासेस 16। ग्राफ जब आप प्लॉट करेंगे इसका, तो नंबर ऑफ फार्म्स या जो ये अपने पास में दे रखी है इसको हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते थे। वाई एक्सिस पे जब आप प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं नंबर ऑफ फार्म्स। नंबर ऑफ फार्म्स को हमने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, और हाईएस्ट वैल्यू आपके पास 100 है, तो आप ग्राफ पेपर होगा आपके पास, आप 10-10 के गैप से बना सकते हैं। मैं इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एक बार आपके पास रफली बना के दिखा देता हूँ। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100 पूरा ऊपर तक आपको बनाना है। अब मोर देन वाला जो दे रखा है प्रोडक्शन आपके पास है वो मैं नीचे बनाएंगे। 50 से शुरू हो रहा है सीधा ही, 50, 5-5 का गैप चल रहा है, 55, 60, 65, 70 एंड 75। ये हमने बना दिया। अब हम वैल्यूज जो है इसमें प्लॉट करेंगे डायरेक्ट। आपके आगे डिसकंटिन्यूटी है, पहले 50 का गैप है, बाद में 5 का है, डिसकंटिन्यूटी शो कर देंगे, लेकिन को मेंशन करेंगे। वैल्यूज हम प्लॉट कर रहे हैं। 50 का आपकी 100 है, 50 ये 100 आपका ऊपर जब यहाँ पे आप 80, 90, 100 बनाओगे तो 100 यहाँ दिया आपका। 100 के बाद में 55 पे आपका 98 आपका 100 से थोड़ा सा नीचे होगा, ये 100 से थोड़ा सा नीचे। 60 पे आपका 90, 60 पे 90, 80 से जस्ट ऊपर वाला जो ब्लॉक होगा वो हो गया आपका 90। अब 65 पे 78, 65 पे 78, 70 और 80 के बीच में मिल जाएगा आपको 8 लाइन के बाद में। 70 पे 54, 70 पे 54, 50 और 60 के बीच में आपको मिल जाएगा। एंड लास्ट 75 पे 16 आपको मिल जाएगा 10 और 20 के बीच में। तो ये हमने सारे एम्प्लॉय प्लॉट कर दिए हैं। अब इनको आप फ्री हैंड जब ज्वाइन करेंगे तो जो आपका फिगर बनेगा इसको हमने मेंशन कर दिया, मोर देन टाइप हो गया। तो लेस देन और मोर देन में क्या लिखेंगे, लेस देन का मूविंग जो है वो अपवर्ड मूविंग होगा एंड मोर देन का मूविंग जो है डाउनवर्ड मूविंग होगा, आप जब बनाएंगे। अब एक चीज आपको मैंने बता दी कि जो x और y में जो एक्सरसाइज की वैल्यू है वो आपका मीडियन होती है। इससे रिलेटेड आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी पूछा जा सकता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे सपोज आपके सामने ग्राफिकल डायग्राम ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई ग्राफ दे रखा है कोई होगी, एक है आपका लेस देन टाइप जो कि अपवर्ड मूविंग है, और दूसरा ग्राफ जो है वो है आपका मोर देन टाइप जो कि है डाउनवर्ड मूविंग। ये दोनों जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, एक वैल्यू है हमारी y की, एक वैल्यू है हमारी x की। तो x और y के अंदर से जो आपकी x की वैल्यू है, दो वैल्यूज है हमारे पास, जहाँ पे जो इंटरसेक्ट करेंगे दोनों कोऑर्डिनेट हमें मिलेंगे x, y। x, y कोऑर्डिनेट का मतलब है एक हमारा x जो है वो है एब्सिसा और y है हमारा ऑर्डिनेट। तो जो हमारी एब्सिसा की वैल्यू होगी उसी से हमें मिलेगा मीडियन। तो आप ध्यान रखेंगे ओटीएफ का मेनली यूज जो है ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन। हिस्टोग्राम आपका अमाउंट कैलकुलेट करता है और मीन अकेली ऐसी सेंट्रल टेंडेंसी है जो किसी भी ग्राफिकल मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ अलजेब्रिक मेथड है। तो इसी के साथ हमारा डिलीटेड और न्यू बुक के अकॉर्डिंग भी पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे और साथ ही में सीबीएसई के अकॉर्डिंग इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस पेपर में आपके आ रखे हैं।